हैं। मित्रों, बंगा डायनेस्टी जो थी वो पूर्ण एक रूप से जैन डायनेस्टी थी। पूरे राजा उसके जैन ही थे, बंगा डायनेस्टी के, जिन्होंने एक समय पे ये पूरा कर्नाटक का कोस्टल एरिया और ये दक्षिणी एरिया पर अपना शासन किया था। मित्रों, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया या दक्षिणी एरिया, जिसे तुलुनाडु भी कहा जाता है, वहां पर 12वीं शताब्दी में एक डायनेस्टी का उदय हुआ, जिसे बंगा अरस डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। बंगा अरस डायनेस्टी का स्वर्णिम काल 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और आज हम बंगा अरस डायनेस्टी की राजधानी एक समय पे रही बंगड़ी में हम आज खड़े हुए हैं। मित्रों, बंगा डायनेस्टी जो थी वो पूर्ण एक रूप से जैन डायनेस्टी थी। पूरे राजा उसके जैन ही थे, बंगा डायनेस्टी के, जिन्होंने एक समय पे ये पूरा कर्नाटक का कोस्टल एरिया और ये दक्षिणी एरिया पर अपना शासन किया था। बंगा अरस के जो एक बहुत ही फेमस राजा थे, लक्ष्मप्पा बंगा अरस, लक्ष्मप्पा बंगा, ये बहुत ही फेमस राजा थे। और आप शायद बंगा अरस आपके लिए बहुत नया नाम हो, लेकिन एक रानी थी, रानी अबक्का चोटा, शायद आपने नाम सुना हो रानी अबक्का चोटा का। तो रानी अबक्का चोटा जिस डायनेस्टी में उनकी शादी हुई थी और जिस राजा से उनकी शादी हुई थी, वो डायनेस्टी थी बंगा अरस डायनेस्टी। और लक्ष्मप्पा जो राजा थे, उन्हीं से रानी अबक्का चोटा की शादी हुई थी। तो आज हम उसी डायनेस्टी की राजधानी कह लीजिए, बंगा अरस राज की राजधानी बांगड़ी में हम खड़े हुए हैं और बंगा अरस राजाओं के द्वारा बनाई गई ये सुंदर और एक बहुत विशाल बसती जैन मंदिर की आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यह लगभग आपका बेलटंगवी से वही 14 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन जो ये मंदिर है वो पिलर्स बेस्ड मंदिर है और बहुत सारे पिलर हैं और जो मानस्तंभ भी है वो उस पे तांबे की परत चढ़ाई गई, जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। आप जब रास्ते से आएंगे तो आपको अलग से ही ये मंदिर मिल जाएगा। बहुत लंबा मंदिर है। आइए हम दर्शन करते हैं इस मंदिर के, इस खूबसूरत मंदिर के, जो एक बंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। यह मित्रों मानस्तंभ है। मानस्तंभ अभी कुछ ही वर्षों में बनाया गया है। इस पर डेट भी 29/11/2019 को। लेकिन जो ये मानस्तंभ है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तांबे की परत चढ़ाई गई, तो ये बाहर से बिल्कुल चमकता हुआ मानस्तंभ है। आइए हम मंदिर के अंदर से दर्शन करते हैं। और मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के मंदिर में लकड़ी का काम बहुत, यानी कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ऊपर आप ये लकड़ी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है और ये काम। मित्रों, आप जो अंदर प्रतिमा देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते हैं, बट हाँ, जिस प्रकार से भी हमने मूरबद्दी में प्रतिमा देखकर आए थे, कुछ वैसी ही प्रतिमा है और वो अद्भुत है। इनकी आंखों से जितना आनंद आ रहा है, मैं नहीं समझता कि इतना आनंद कहीं और पर आपको आ सकता है। बड़े बड़े स्तंभ, ये प्राचीन काल के ही स्तंभ हैं। और जिस प्रकार से रंग मंडपा, गर्भ मंडपा, ये जो साउथ के मंदिरों में की ये शैली रहती बनाने की, उसी प्रकार को फॉलो किया गया है और यह मंदिर बनाया गया है बंग अरस डायनेस्टी के द्वारा। जिस प्रकार से मूरबद्दी की प्रतिमा है उससे ही थोड़ी छोटी प्रतिमा, और ये साउथ के मंदिरों में जिस प्रकार की पूरी नक्काशी रहती, कारीगरी रहती है, उसी प्रकार की प्रतिमा। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये देखिए, पिक्सल फट रहे होंगे, बट जो
आनंद है वो अद्भुत है। और मंदिर बहुत लंबाई में है, बहुत लंबाई में है। ये दक्षिण भारत के मंदिरों की एक खासियत है कि अंदर गर्भगृह होता है, फिर उसके बाद में 2-3 मंडप रहते हैं। उसी प्रकार उसी टेक्निक को फॉलो करके दक्षिण भारत के छोटे से छोटे मंदिर बनाए गए हैं। हम दर्शन करने के बाद बड़ा अभिभूत अपने आप को पा रहे हैं यहाँ पर। और मित्रों, साउथ के मंदिरों में और बंगारस डायनेस्टी ने जो ये मंदिर बनवाया था, उसमें सबसे अच्छी बात है कि ये शायद यहाँ से लाइट है, यह जो स्तंभ है वो लकड़ी के जान पड़ते हैं। ये पूरी ऊपर जो नक्काशी हो रखी है, ये पूरी की पूरी नक्काशी लकड़ी की नक्काशी है। और ये मंदिर भी लकड़ी का ही जान पड़ता है पूरा। अब संभवतः शायद या स्तंभ के ऊपर लकड़ी चढ़ा दी गई हो, या नक्काशी की गई हो, या फिर लकड़ी के स्तंभ हो, या ऊपर लकड़ी का काम हो, जैसा भी हो, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बहुत ही अद्भुत है, एक व्यू आ रहा है यहाँ पर। जो दरवाजे भी यहाँ के मंदिरों में मैंने जितने देखे हैं वो भी बड़े मजबूत दरवाजे हैं, बहुत मजबूत दरवाजे। प्राचीन चौबीसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन काल की चौबीसी है। मित्रों, एक चीज मैंने और कर्नाटक के यहाँ देखी है, ये वही बस्ती है और बस्ती में भगवान है, चौबीसी भी है। एक बात और मैंने ये देखी है कि ये देखिए कर्नाटक की रिचुअल्स क्या है। ये जो गेहूं होता है उसे यहाँ पे बांध दिया गया है, चाहे इच्छा या मन्नत के उससे बांध दिया गया हो। लेकिन जो भी अद्भुत है, चौबीसी और ये अद्भुत है भाई। पंचधातु की प्रतिमाएं हैं। और हम इस गेट को बंद कर देते हैं। तो चौबीसी भगवान की जय। यहाँ पर एक चौबीसी भी आप देख सकते हैं, बस्ती के बाजू में है। और जो प्रतिमाएं हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत 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 प्रतिमाएं हैं। खड़गासन में संपूर्ण चौबीसी है और अष्टधातु की प्रतिमाएं हैं, अष्टधातु या पंचधातु की प्रतिमाएं हैं जो प्राचीन काल की प्रतीत होती हैं और बड़ा अच्छा आपको एक भाव देती हैं। इस बस्ती के दर्शन करने के बाद बंगारस डायनेस्टी के द्वारा एक और बस्ती जो बहुत प्रसिद्ध बस्ती यहाँ से 1-8 किलोमीटर के अंतराल पे है, वह भी है। हम वहां भी आपको देखने को चलते हैं। उससे पहले आप इस मंदिर का थोड़ा व्यू का आनंद लीजिए। बहुत बड़े बड़े स्तंभ उस समय पे नक्काशी करके यहाँ पर उनके सहारे यह डायनेस्टी, यह मंदिर या बस्ती बनाई गई है। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में साइड में यक्ष ब्रह्म देवता या क्षेत्रपाल की जो प्रतिमा विराजित करने की प्रथा है, वो हम यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए आपको वहां ले चलते हैं। ये क्या नक्काशी है, पर जो भी है वो अद्भुत। एक चिन्ह भी बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है ऊपर। ये प्राचीन काल का ही है, अभी का नहीं है, ये प्राचीन काल का ही है। ये देखिए। और ये यहाँ पे एक शिलाखंड पे नक्काशी है, वो भी बड़ी अद्भुत है। भगवान जी हैं और नीचे श्रावक नमन मुद्रा में है। ये दोनों तरफ हाथी हैं जो
भगवान जी के आजू बाजू पर है। ये बड़े बड़े यानी कि ये बहुत नई चीज है भाई कि ये बहुत बड़ा स्तंभ, इसको टच करें, ओ भाई बिल्कुल गोल गोल स्तंभ मड़िया टाइप से यहाँ पे है। पीछे जाके देखते हैं कुछ हो, यही स्तंभ है और ये एक पिलर टाइप से, बहुत मोटे मोटे पिलर, बहुत मोटे मोटे पिलर। एक यह मंदिर है, कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है बट तुम्हें नहीं पता, ये संभवतः क्षेत्रपाल या पद्मावती जो यहाँ पे लोक देवता के रूप में उनका शायद मंदिर यहाँ पे हो। मित्रों, रानी अवक्का चोटा एक बहुत ही कर्नाटक की एक प्रसिद्ध क्वीन है और जिस ये आप देख सकते हैं, एक चीज मुझे मिली, ये प्राचीन मंदिरों का ड्रेनेज सिस्टम है। ये पत्थर का है। आजकल हमारे यहाँ जब मकान घर बनते हैं तो क्या होता है कि भाई प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह से हम ड्रेनेज सिस्टम करते हैं, लेकिन ये मंदिरों का ड्रेनेज सिस्टम है और संभवतः ये एक गर्भगृह का है। अब इसे जब होता होगा तो टब वगैरह हमारे यहाँ होते हैं तो प्लास्टिक वगैरह के होते हैं, लेकिन प्राचीन काल का आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा पात्र, वो भी पत्थर का है। ये पत्थर का है। ये यहाँ पे पानी गिरता है और इसमें ये आ जाता होगा पानी। अद्भुत, ये बहुत 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 अद्भुत अद्भुत लगा मुझे। तो मैं बात कर रहा था रानी अवक्का चोटा की, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्वीन है कर्नाटका की, बहुत प्रसिद्ध क्वीन। तो उनका ये आप ससुराल मान सकते हैं एक प्रकार से, और बंगा अरस डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई ये बस्ती है जो अपने आप में एक अद्भुत प्राचीनता को लिए हुए है। ये क्या चीज है, चंदन घिसने का हो या फिर कुछ और, क्या पता। यहाँ पे ऊपर भी अद्भुत नक्काशी है और एक ये कुआं जो यहाँ की बस्तियों में रहता है, ये शायद संभवतः पद्मावती माता का मंदिर जो दक्षिण भारत में लगभग पाए जाते हैं। एक ये है, ये संभवतः चंदन घिसने की जगह मुझे लग रही है। अब अगर आपको पता हो तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर जो भी हो, दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर के थोड़ा मन प्रसन्न सा हो जाता है। हम वही 500 1000 2000 साल पहले चले जाते हैं। मित्रों, इस मंदिर के तो हमने बड़े अच्छे से दर्शन कर लिए, लेकिन अब हम जिस मंदिर की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं वो मंदिर कहते हैं कि 2000 साल पुराना मंदिर है। 2000 ईयर अगो उस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो बंगड़ी में ही है। बंगड़ी बहुत ही कम लोग आते हैं। दक्षिण कर्नाटका का अगर टूर भी कोई करता है तो बहुत ही कम लोग इस जगह पर आ पाते हैं, लेकिन हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के इतिहास को आपको बताने के लिए और 2000 साल के उस मंदिर को बताने के लिए जो बंगड़ी की आन बान शान है। भले आज इन मंदिरों में सन्नाटा पसरा हो, लेकिन एक समय ऐसा रहा था जब यहाँ पर क्राउड, यहाँ पर जनता, यहाँ पर भक्त समाते नहीं थे। ये आंगन छोटे पड़ जाते थे। समय बदलता है और समय बदलेगा। एक दिन ऐसा फिर से आएगा जब इन मंदिरों में जनता समाएगी नहीं, लेकिन जो बीच का अंतराल है उसमें हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा, उसमें हमें थोड़े साहस से काम लेना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा और जान करके दूसरों को बतलाना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं आपसे थोड़े दूर पे ही जो एक मंदिर है जो 2000 साल पुराना मंदिर कहा जाता है उसमें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय।